हम आज बात कर रहे हैं आपके हाथ के अंगूठे के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान अंगूठे के बारे में क्या कहता है? देखिए, हथेलियां जो हैं आपकी, वो दरअसल आपकी कुंडली की फोटोकॉपी है। हाथ का सही अध्ययन करके कुंडली के ग्रहों को आप जान सकते हैं। हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है अंगूठा। अंगूठे का सही अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन और उसकी भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। किसी व्यक्ति का मन कैसा है, मन की स्थिति कैसी है, धन की स्थिति कैसी है, ये आप अंगूठे से जान सकते हैं। और किसी काम को करने में व्यक्ति की लगन कितनी है, व्यक्ति कितनी ईमानदारी से काम करता है, ये भी आप अंगूठे से जान सकते हैं। व्यक्ति का मन, व्यक्ति का प्रयास और व्यक्ति का धन, ये आप किसी व्यक्ति का अंगूठा देख करके जान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आपके अंगूठे की सामान्य विशेषता क्या है और अंगूठे को देख करके कौन से परिणाम आप जान सकते हैं। सामान्यतः अंगूठे में दो पर्व होते हैं, दो हिस्से होते हैं। अगर आप अंदर से अंगूठे को हथेलियों की तरफ से देखें तो अंगूठे में दो पर्व होते हैं। तीन पर्व होना, अंगूठे का तीन हिस्से में होना बहुत ज्यादा शुभ होता है। अंगूठे के जो ऊपर का हिस्सा है, पहला पर्व है, वो इच्छा शक्ति का होता है, विल पावर का होता है। अंगूठे का दूसरा हिस्सा, दूसरा पर्व ज्ञान और तर्क का होता है, लॉजिक का होता है। और तीसरा पर्व अंतर ज्ञान का होता है, इंट्यूशन का होता है। तीसरे पर्व पर कभी कभी दिव्य नेत्र भी होता है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और अंतर ज्ञान, जो पर्व जितना बड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर वो शक्ति उतनी ज्यादा होती है। कुछ लोगों का विल पावर बड़ा मजबूत होता है, कुछ की तर्क शक्ति बड़ी मजबूत होती है और कुछ के अंदर इंट्यूशन होता है, अंतर ज्ञान होता है, जिसको अंगूठे को देख करके आप जान सकते हैं। आपका अंगूठा लंबा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, अंगूठे के आकार से आपकी भावनाओं के बारे में और आपके स्वभाव के बारे में सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? अगर आपका अंगूठा लंबा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, अपना प्रभाव और अपना क्षेत्र, अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। अगर समकोण का अंगूठा हो, यानी इस उंगली से अंगूठे के बीच में 90 डिग्री बने, तो व्यक्ति कलाकार होता है और भावुक यानी इमोशनल होता है। ऐसे लोगों के अंदर सृजन की, क्रिएटिविटी की अद्भुत क्षमता होती है। अगर अंगूठा अधिक कोण का हो,
यानी यहां से और नीचे की तरफ जाता हो, इन दोनों में लंबाई ज्यादा हो, अधिक कोण का हो, तो व्यक्ति दैवीय होता है, डिवाइन होता है। ऐसे लोग नियंत्रण और बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं। जिनका अंगूठा छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ऐसे लोग क्रोधी और सनकी होते हैं। और छोटे और मोटे अंगूठे वाले व्यक्ति कभी कभी अपराधी हो जाते हैं, क्रोध में आकर अपना और दूसरों का भयंकर नुकसान कर देते हैं। अगर आपके अंगूठे के चिन्ह अच्छे नहीं हैं, अगर अंगूठे का आकार अच्छा नहीं है, जिस वजह से जीवन में या भाग्य में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह उठकर प्रातः काल अपनी हथेलियों के दर्शन करें। दोनों हथेलियों को जोड़कर सुबह उठकर दर्शन करें। अपने स्वभाव और खान पान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जिनका अंगूठा गड़बड़ होता है वो एग्रेसिव भी होते हैं और उल्टा सीधा खाते भी हैं। ज्ञान मुद्रा पहली उंगली अंगूठे से मिलाइए, बाकी तीनों उंगली सीधी रखिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा का सुबह और शाम दोनों समय 5-5 मिनट अभ्यास करें। नियमित रूप से अपने अंगूठे से चंदन का तिलक भगवान को लगाइएगा। और अगर बुद्धि पर, मन पर, दिमाग पर, क्रोध पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का एक छल्ला धारण करिएगा। देखिए, हाथों के अंगूठे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बताता है कि आपकी किसी काम में लगन कितनी है। अगर आपके हाथ का अंगूठा पीछे की तरफ ज़्यादा झुकता है या पहला हिस्सा पीछे ज़्यादा जाता है, तो ऐसे लोगों का दिल दिमाग स्थिर नहीं रहता, इनकी योजनाएं बदलती रहती हैं और अपनी उम्मीद पर, अपनी प्रतिज्ञा पर टिक नहीं पाते हैं। हाथ के जो बीच का हिस्सा है, अगर ये लंबा है, बड़ा है, तो आप जो भी बात करेंगे वो तार्किक होगी, वो लॉजिकल होगी। आप ऊल जलूल हवा में बात नहीं करेंगे, तर्क से अपनी बात रखेंगे और तर्क से अपनी बात समझाएंगे। जिनके हाथ के बीच, अंगूठे के बीच का हिस्सा लंबा होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर मैथमेटिक्स में, गणित में, इंजीनियरिंग में या कानून के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता पाते हैं। अगर तीसरा हिस्सा भी है हाथ में, तो ये इंट्यूशन का हिस्सा है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से सूचना दे सकता है, आपको पहले से आगाह कर सकता है। ज्योतिषियों के हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में, तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के हाथ में अमूमन अंगूठे का तीसरा पर्व होता है, जिससे वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।